गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्वेश्चन करते हैं। सर्कल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। कहो तो हर बार हर सेट में दिख ही जाता है लगभग लगभग ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शन में मिलेगा या तो कंपल्सरी वाले में क्वेश्चन मिलेगा। देखो रीड करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ अ सर्कल टचेज द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्कल टच कर रहा है क्यू आर पे, एस पे, एंड एक्सटेंडेड अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो साइड पी क्यू को अगर एक्सटेंड करूँ तो एम तक चला जाता है। अब पी आर को अगर एक्सटेंड करूँ तो एम तक चला जाता है। ये डायग्राम हमें बना बनाया पहले से ही है, ध्यान रखना। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो पी एम की लेंथ है वो हाफ टाइम्स है किसके, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, मतलब पेरीमीटर बोल दो उसको। हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इस पे याद रखना एक क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल टाइप का, हमें आंसर निकालने के लिए 1 मार्क्स में आ जाता है। तो पहले हम इसका प्रूफ समझते हैं, फिर आपको बताएंगे उसका क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखो कि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट P से जो टेंजेंस ड्रॉ करते हैं दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो हमने कहा एट पॉइंट P पी एम इक्वल टू पी एन। ये हमको पता है पहले से ही कि जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ, तो पी एम इक्वल टू पी एन। सेम एज देखो ये वाला पॉइंट क्यू, क्यू भी तो एक्सटर्नल पॉइंट होगा इस सर्कल का, तो इससे भी जो लेंथ होगी बाहर वाली दोनों बराबर होगी। सेम एज क्या है, आर से। इसको लिख लेते हैं एक बार, है ना। एट पॉइंट क्यू, यहां से भी हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। सिमिलरली देखो एट पॉइंट आर, ये आपको मेंशन करने हैं सारे पॉइंट। एट पॉइंट आर, आर से जो लेंथ है आर एस इक्वल टू आर एन, ये भी लेंथ दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं नाउ वी टेक पेरीमीटर, है ना। नाउ वी टेक पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें पता है ट्रायंगल पी क्यू आर का, इसको अच्छे से लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। भाई ट्रायंगल क्या होगा पी क्यू आर का, सम ऑफ ऑल साइड, मैंने वही तो लिखा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है एक एक चीज। तो ये सामने क्या चल रहा है, याद रखना ये पेरीमीटर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, पेरीमीटर इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू की पी क्यू रहने दो, ठीक है फिलहाल, प्लस क्यू आर। क्या मैं क्यू आर को लिख सकता हूं ऐसे ब्रेक करके, क्यू एस प्लस एस आर प्लस पी आर, पी आर को पी आर रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब एक चीज देखो, पी क्यू तो ठीक है, प्लस क्या मैं क्यू एस की जगह लिख सकता हूँ क्यू एम। देखो क्यू एस की जगह क्यू एम, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो मैं इसकी जगह लिख दिया क्यू एम। सिमिलरली मैंने एस आर की जगह क्या लिख दिया, आर एन प्लस पी आर को पी आर रहने दो। अब देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग पी क्यू प्लस क्यू एम, पी क्यू प्लस क्यू एम टोटल क्या बन गया, पी एम। सेम एज इन दोनों को देखो, आर एन प्लस पी आर, आर एन प्लस पी आर टोटल क्या बन गया, पी एन, ठीक है भाई यहां तक। तो आगे पी एम प्लस पी एन, इधर देखो हमें पहले ही पॉइंट में मैंने लिख दिया था कि पी एम बराबर है पी एन के, क्यों है, फिर से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो हमने बोल दिया पी एम तो ठीक है, पी एन की जगह भी क्या लिख दिया हमने, पी एम। अब इक्वल टू में क्या चल रहा था, ध्यान रखना, पेरीमीटर। तो अब आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एम प्लस पी एम टू पी एम। तो अगर मैं यहां से पी एम की वैल्यू निकालूं तो 2 डिवाइड में नहीं आ जाएगा, तो आ गया 1/2 पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एम। ये तो मैं प्रूव करना था, देखो सामने, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमें पीएम की वैल्यू गिवन होती है, जैसे मान लो क्वेश्चन कहेगा कि पीएम की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, सपोज पीएम की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, कहेगा फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्वेश्चन दे देगा। अब उसको कैसे करना है, सीधा हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, सीधा हमें रिजल्ट याद होना चाहिए। तो सिंपल क्या करो, इसमें पुट कर दो, है ना, हाफ ऑफ
इनटू पेरीमीटर निकालना है। पीएम की लेंथ हमें गिवन है 12, इसे करो क्रॉस तो पेरीमीटर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। आपको बस ना ध्यान रखना है, अगर टेंजेंट गिवन है पेरीमीटर निकालना है तो उसको डबल कर दो, ठीक है। और अगर पेरीमीटर गिवन है और टेंजेंट निकालना है तो हाफ कर दो। सिंपल, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। लगभग ये भी हर साल ही आता है। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको जरूर दिखेगा, या तो ये 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन दिखेगा या तो आपको बोर्ड में इसका प्रूफ दिखेगा। कोई एक कंपलसरी है, आना ही आना है, ठीक है। आप बस उसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लो मैंने कैसे कैसे किया है।